Okay, Shwele, let us start. Am I audible? Hello. Yes, sir. Okay, Shwele, let us start new chapter, exponents and power. Correct? This is what it is started in your school. लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था लास्ट ईयर एक्सपोनेंट एंड पावर क्या चीज़ है ये एक्सपोनेंट पावर कब यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं जब एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करना हो। किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करना ऐसा यानी लार्ज नंबर कैन एज वेल एज स्मॉल नंबर्स कैन बी इजी टू अंडरस्टैंड they are very difficult to read understand and compare so this exponents will use so that those numbers can be easily compare read and understand फिर हमने स्टडी किया था पावर एंड बेस तो a power equals to number written as base with an exponent जैसे 2 to the power 5 इसमें बेस कौन है लेट्स रिकॉल फास्ट थोड़ा जल्दी जाएंगे इसमें इसमें बेस कौन है 2 to the power 5 am I audible सर टू। 2 and power base is 2 who is power या exponent जो भी बोलो exponent 5 so base is in this case base is 5 3 is exponent 5 125 will be written as 5 times 5 multiplied by 5 multiplied by 5 मतलब 5 cube so 5 cube is the exponential form of number 125 और इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 उसी तरह स्क्वायर स्क्वायर किसको बोलते हैं ये भी हमने सीखा था क्विक 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 स्क्वायर किसको बोलते हैं When a number is multiplied by itself. 4 स्क्वायर जिसमें 4 इज बेस एंड दिस एक्सपोनेंट जो है 2 दैट इज नोन एज अ स्क्वायर सर हाँ क्यूब किसको बोलते सर हैं सर मुझे ना क्यूब रूट में डाउट है। क्यूब रूट अभी मैंने नहीं सिखाया बाद में पहले स्क्वायर की बात करो अभी एक्सपोनेंट एंड पावर की बात करते हैं क्यूब क्यूब किसको बोलते हैं When a number is सर multiplied. when a number is multiplied 3 times by itself, सो 2 टू द multi- पावर 3 three- 2 टू द पावर 3 उसको बोलेंगे 2 क्यूब 2 multiplied by 2 multiplied by 2 5 multiplied by 5 multiplied by 5 5 cube करेक्ट देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या था मतलब किसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म sir हम्म when a number is expressed with a one decimal place and 10 to the power something, x to the power n that is known as a exponential form सर वो नहीं होता जिसमें वो क्या कहते हैं जैसे 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 वो नहीं होगा that is एक्सपोनेंशियल। standard form हाँ हाँ 1.2 into 10 to the power 10 that is your standard form your exponential या तो एक्सपोनेंट पावर का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब x टू द पावर n कोई नंबर टू द पावर समथिंग दैट इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसमें n जो है इट इज n फैक्टर्स ऑफ x
चलो वन मोर थिंग, इसको नोट कीजिएगा, जस्ट नोट डाउन दिस, राइट डाउन इन योर बुक. फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स ए, लास्ट ईयर जो हमने पढ़ा था वो सब होल नंबर था, बेस जो था वो होल नंबर था, पावर जो था वो होल नंबर था. अभी यहां पे इंटीजर्स a and n are positive integers, minus a to the power n. So a and n are positive, that means minus 3 to the power of 10, या minus 7 to the power of 11. So your base and power both are positive integer. यहाँ पे 3, यहाँ पे 10, यहाँ पे 7, यहाँ पे 11. So minus 3 to the power 10 या minus 7 to the power 11, if n is even, यानी पावर जो है वो इवन में है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जैसे minus 3 to the power 10, उसका आंसर क्या आएगा? Will it be positive or negative? -3 to the power 10 का जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव. नेगेटिव. एंड -7 to the 11 का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव. सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, तो क्या फर्क है? क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? सर, हाँ. सर -3 रेज टू द पावर 10 का आंसर पॉजिटिव आएगा. सो दिस Yes, sir. वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव. सो जब पावर चाहे पॉजिटिव बेस हो या नेगेटिव बेस हो, अगर पावर इवन है तो जो भी आंसर आएगा इट इज पॉजिटिव. ए, इसको मैं लिख सकता हूं जैसे ये माइनस ए टू द पावर एन है. इफ दिस एन एक्सपोनेंट इज इवन, एन इज इवन और वो पॉजिटिव है, तो इसका आंसर विल बी पॉजिटिव ओनली. आई कैन राइट ए टू द पावर एन इफ एन इज इवन. जैसे यहां पे है 10, पॉजिटिव इंटीजर. 3 to the power 10, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? क्विक. स्विच, वीडियो ऑन करो, कैमरा ऑन करो. Sir, camera is not working. बाकी लोग ऑन करो. अरे 3 to the power 10 का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सर पॉजिटिव. हाँ, तो फिर बोलो ना, क्यों रुकते हो? 7 to the power 11 का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव. बट -3 to the power 10 वो पॉजिटिव आएगा. क्यों? क्योंकि 10 जो है वो इवन है. -10 to the power 11 क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव. Negative. So if this exponent
is even, then चाहे पॉजिटिव बेस हो या नेगेटिव बेस हो, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. सो माइनस ए टू द पावर एन, इफ एन इज इवन द आंसर इज ए टू द पावर एन. कैमरा ऑन करो भाई. सर्वम, दूसरी बार नहीं बोलूंगा. इफ एन इज ऑड, इसका आंसर क्या आएगा? कैमरा ऑन करो. क्यों इतना टाइम लग रहा है? सर पॉजिटिव. अगर एन ऑड है तो भी पॉजिटिव ही आएगा. मतलब इवन हो या ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अरे अरे सॉरी सर. नहीं. Switch on the camera first. Saram, are you there? ક્યાં છે પેલો હીરો હીરાલાલ? જોઈ થયો પણ કેમેરા ઓફ કરીને બેઠેલો, સાંભળતો બી નથી કઈ. ઓકે. Saram, are you able to hear me? हाँ हाँ सर. तो मैंने कुछ बोला? Switch on the camera. सर थोड़ी देर लगी चालू होने में. देर नहीं लगी, सेटअप करने में टाइम लगा, ऐसा बोलो. नहीं नहीं सर. Minus a to the power n, if n is even, answer is a to the power n. If n is odd, answer is माइनस ए टू द पावर एन. ये नोट डाउन करो, ये इंपॉर्टेंट है. अभी तक आप लोग सिर्फ पॉजिटिव के साथ आपने स्टडी किया था 6th स्टैंडर्ड में. नाउ इट्स अ नेगेटिव ऑल्सो. बेस विल बी आइदर नेगेटिव, पावर will also be either negative. So far in class 7th, you studied positive only, whole number only. 5 to the power 10, 7 to the power 9, something. यहाँ पे in this standard you will study. क्या अभी चौक बुक लेके बैठ रहे हो? You will study negative also. Either it may be power, it may be base. For example, minus to the power 4, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. ये पहला वाला, ये वाला लिख लो तो भाई. लिखा? सर हाँ. पर अगर ये लिखा कि नहीं लिखा, पहले ये बताओ. सर लिख दिया. सर लिख लिया. वो अभी बुक लेके बैठ रहा है, बुक तो अभी खोल रहा है. क्या लिख दिया?
This is new things for in this class. अरे कैमरा ऑफ हो गया. सर वो बॉटल लेने गई थी इसीलिए. Yeah, somebody was asking something. Yeah, Sarvam, पूछो, अब पूछो. सर बेस पॉजिटिव होगा और होगा तो पॉजिटिव आंसर. क्या बेस? बेस पॉजिटिव होगा तो फिर आंसर पॉजिटिव ही आएगा ना, अगर पावर ऑड है कि इवन. हाँ, तो वो आपने लास्ट ईयर स्टडी किया था. बेस अगर पॉजिटिव है, उसका पावर पॉजिटिव है, तो वो तो पॉजिटिव आएगा. वो तो लास्ट ईयर स्टडी किया. 3 to the power 10, 5 to the power 9, 20 to the power 5, वो तो स्टडी किया था. नाउ इट्स अ नेगेटिव इंटीजर. अभी तक होल नंबर पे बात चल रही थी, अभी इंटीजर पे शब्द आ रहे हैं. तो अगर बेस नेगेटिव है, उसका पावर पॉजिटिव है, एंड दैट इज even, power is even, then the answer will be positive only. माइनस a to the power n को मैं लिख सकता हूं a to the power n if n power is even. if power n is odd, माइनस a to the power n को मैं लिखूंगा माइनस a to the power n, यानी जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा. For example, minus 2 to the power 4, इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? पहले ये बताओ. पॉजिटिव. पॉजिटिव आएगा. माइनस टू द पावर 4, बेस भले नेगेटिव है, पावर आपका क्या है? तो पावर इज पॉजिटिव, तो आंसर विल बी पॉजिटिव. क्या आंसर आएगा? कैमरा क्यों बंद हो गया? आंसर क्या आएगा? -8. -8. वेरी गुड. -2. 32. -2 multiply by -2 multiply by -2 multiply by -2, 32 होगा, 8 होगा. पहले तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, इसकी बात करो. सर Positive. 16 आएगा, 16. तो पहले तो पॉजिटिव आएगा. अभी बात करो 8 आएगा. सर 16. 8 सर आएगा. सॉरी 60. हाँ, तो -2 multiply by -2 multiply by -2 multiply by -2. सो नेगेटिव इंटीजर इवन टाइम मल्टीप्लिकेशन है, तो ऑब्वियसली द आंसर इज पॉजिटिव. सो दिस विल बी स्ट्रेट अवे 16. या तो 16 या 2 to the power 4. माइनस 2 to the power 3 यानी -2 क्यूब, इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव. Negative. So answer will be negative. One answer will be, this is equals to -2 to the power 3, या तो -2 क्यूब, या कोई नंबर क्या आएगा? What is the answer? -2 the cube, आंसर क्या आएगा? -8. -8. तो इसको या तो आप लिखोगे -2 to the क्यूब जो है, या तो -8 या -2 का क्यूब, या ब्रैकेट में -2 का क्यूब.
ચાલુ કર્યું. ચલો ઓકે, પછી વાત કરીએ. ચલો, કોમન મિસ્ટેક 2 to the power 5. 2 to the power 5 નો આન્સર શું આવે? 2 to the power 5 का आंसर क्या आएगा? 32. 32. Is 2 to the power 5 is same as 2 multiplied by 5? No, sir. So don't do this mistake. 2 to the power 5 equals to 32. It is not same as 2 multiplied by 5. उसी तरह -2 to the power 4 and -2 to the power 4, are they same? Yes, sir. So one answer is yes. Second answer? Are they same? -2 to the power 4 and in bracket -2 to the power 4, are they same? Sarvam? No, sir. तो क्या मोबाइल में था क्या? So one answer is no, second answer is yes. What about you, Asi? Sir, may I tell the difference? Huh? May I tell the difference? Ah. Yeah, just wait. Asi, what is your answer? Are they same? No. Why? Sir, because in first 5 twos are equals 10. अरे So मैं it इसकी is बात not नहीं कर like रहा हूँ, that. मैं इसकी बात कर रहा हूँ. 2 to the power 5 वाला खत्म हो गया. -2 to the power 4 minus inside the bracket -2 to the power 4. मैं उसकी बात कर रहा हूँ. Sir, it is same. It तो is क्या same. क्या तो कितने बार पूछना पड़ेगा? Are you here or somewhere else? Here only, sir. Then why you are not listening then? ये तो कब का खत्म हो गया भाई, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ. Why you are repeating on 2 to the power 5 and 2 multiplied by 5? Why it is difference? -2 to the power 4 and in bracket -2 to the power 4. Why it is a difference? What is the difference? Sir, if over here minus is for both 2 to the power 4, but over here minus is only for 2. हाँ, तो what is the answer of left hand side? -2 to the power 4, उसका आंसर क्या आएगा? -16. कैसे? Sir, 2 multiplied 4 time and minus sign. तो इसका आंसर क्या आएगा? Positive 16. So -2 to the power 4 is not same. ये भी गलती करते हैं. ये 2 to the power 4 का नेगेटिव साइन है. 2 to the power 4 is 16 और उसका नेगेटिव साइन इज -16. और ये जो है -2 to the power 4, कैमरा ऑन करो आ रहा.
minus 2 to the power 4 is minus 2 multiplied by minus 2 multiplied by minus 2 multiplied by minus 2. So it is positive 16. First, note down this. These are not same. ये भी गलती करते हैं आप लोग. This is not same. Minus 2 to the power 4 is not equal to minus bracket में minus 2 bracket over to the power 4. Reason minus 2 to the power 4 यानी किसी नेगेटिव नंबर का पावर लिखना है तो ब्रैकेट को यूज करना जरूरी है. किसी नेगेटिव इंटीजर का पावर लिखना है तो यू हैव टू राइट ब्रैकेट. यू हैव टू यूज ब्रैकेट क्योंकि minus 2 विदाउट ब्रैकेट power 4 is nothing but minus 1 multiplied by 2 to the power 4. So it is minus 16. जबकि आप ब्रैकेट में लिखेंगे minus 2 to the power 4, it is positive 16. किसी भी नंबर का पावर या एक्सपोनेंट इज 0 या पावर इज 0, व्हाट इज द आंसर? Zero. So 5 to the power 0 is 5 to the power 0 is 1. चलो मोबाइल साइड में Sorry. रख दे. मोबाइल साइड में रख दे भाई. नीचे देके आ जा. जा नीचे देके आ जा. Five to the power 0 is 0 or 1? Sir, 1. So any power exponent is 0 तो उसका आंसर is 1. Any number का exponent is 0 तो it is 1. ये भी तो हमने स्टडी किया था लास्ट ईयर. फिर क्यों भूल जाते हो? किसी भी नंबर का पावर या एक्सपोनेंट इज 0 सो इट इज 1. किसी भी नंबर का पावर 1 यानी कितना? 2 to the power 1. X to the power 1. How much? Sir, the number itself. So number itself, 2 to the power 1 means 2 itself. X to the power 1 means X itself. किसी भी नंबर के ऊपर 1 is indivisible, मतलब invisible. 0 to the power 1 is 0. सपोज मैं 5 लिखता हूं तो ऊपर में पावर में 1 है, भले ये दिखता नहीं है. जैसे 4638, तो 4638 के ऊपर में 1 तो है बट ये इनविजिबल रहता है. एक्स स्क्वायर वाई, सपोज ये एक टर्म है, ये एक टर्म है एक्स स्क्वायर वाई. दिस इज वन टर्म. उसका पावर कितना? ये टर्म का पावर कितना? एक्स स्क्वायर वाई इज अ वन टर्म. इसका पावर कितना?
Yeah, Asi. I didn't understand what you asked. सपोज मैं टर्म लिखता हूं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर. दिस इज वन टर्म. फॉर एग्जाम्पल, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज अ वन टर्म जिसमें टू वेरिएबल्स आर देयर, एक्स एंड वाई. बट एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जो है उसका पावर कितना? ओके, वेरिएबल एक्स का पावर कितना? 3. क्यूब. वाई का पावर कितना? 2. Square. बराबर. बट एक्स इंडिविजुअल वेरिएबल है, उसका पावर 3. वाई इंडिविजुअल वेरिएबल है, वो स्क्वायर. बट जब ये दोनों टर्म मिल गया तो उसका पावर इज 1. टर्म का एक्स क्यूब वाई स्क्वायर करके जो टर्म है उसका पावर 1 है. बट एक्स एज अ वेरिएबल पावर इज 3. वाई एज अ वेरिएबल स्क्वायर. विल अंडरस्टैंड एल्जेब्रिक में, उसको समझेंगे. ओके, देन 2 सपोज है तो जैसे मैंने बताया 1 यहां पे छुपा हुआ है. 2 to the power 1. 1 is an invisible exponent. 4638 तो 1 इज ऑलरेडी इनविजिबल है, वो है ही, उसका पावर 1 है ही, एक्सपोनेंट 1 है ही. सो एनी नंबर द सेम एनी नंबर एज द बेस, तो उसका पावर 1 है. सो 1 इज हियर, इट इज इनविजिबल. सो व्हेन आई एम सेइंग x, तो उसका एक्सपोनेंट ऑलरेडी 1 है. बट अगर मुझे x मल्टीप्लाई बाय x लिखना है तो x स्क्वायर. x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, तो x क्यूब. चलिए, देन वी स्टडीड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इन लास्ट ईयर. उसी को थोड़ा सा रिपीट कर दिया जाए. फर्स्ट लॉ, मल्टीप्लाइंग पावर्स विथ सेम बेस. फॉर एग्जाम्पल, x to the power a and x to the power b. Base is same. That is x. Ajay, are you there? Yes, sir. Yes. Okay. X to the power a multiply by x to the power b. इसका आंसर क्या आएगा? X to the power in bracket X to a the plus b. So this equals to x to the power a plus b. So this is the first law. Note down this. If you are multiplying powers with same base, keep the base and add the exponent. हो सकता है x can be negative या positive, b can be negative या positive. Rule is same. यहां पे सपोज x to the power m, x to the power n, तो x equals to m plus n. x बेस या पावर m एंड n. कैमरा क्यों बंद हो जाता है आप लोग का? चोरी करते हो क्या? चालू रखो ना, क्या प्रॉब्लम है? ताकि मुझे भी तो दिखाई दे आप लोग कहां पे हो, मोबाइल में हो या यहां पे हो. x to the power m multiply by x to the power n equals to x to the power m plus n. ये x integers, m and n are also integers. अभी तक आपने होल नंबर पढ़ा था वो.
I am saying this are integers. For example, 2 to the power 6 multiplied by 2 to the power 3, it is 2 to the power 6 plus 3, 2 to the power 9. सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. उसी तरह 2 to the power 6 multiply by 2 to the power minus 3, तो क्या आंसर आएगा? 2 raised to the power in bracket 6 plus minus 3. 6 plus minus 3 is nothing but 6 minus 3. Therefore, it is 2 to the cube. 2 cube. 6 minus 3 is 3. उसी तरह 2 to the power या तो minus 5 to the power minus 7 multiply by minus 5 to the power 8. Note down this. Minus 5 to the power minus 7 multiply by minus 5 to the power 8. इसका आंसर क्या आएगा? minus 5 to the power 1, which equals to minus 5. Yeah, minus 7 minus 5 to the power minus Sir, minus 5 is the answer. yeah, minus 5 to the power minus 7 plus 8. So minus 5 to the power 1, that means minus 5. This is the answer. उसी तरह, let me change the color. उसी तरह minus y square inside the bracket minus 23 multiply by minus y minus plus 57. या तो इसको 58 कर दो. चलो 58. क्या आंसर आएगा? नोट डाउन दिस. ब्रैकेट में माइनस y का स्क्वायर. चलो यहां पे भी अभी स्क्वायर रखो. चलो थोड़ा इजी कर देता हूं. 24 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट ओवर उसका पावर माइनस 23 मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट ओवर पावर 24. क्या आंसर आएगा? क्या बेस सेम है? पहले ये क्वेश्चन पूछो. हाँ सर. सो बेस इज सेम, तो बेस को रख दो. माइनस वाई स्क्वायर जो भी बेस है उसको रख दो ब्रैकेट के अंदर में. नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट रखना जरूरी है. फिर एड द एक्सपोनेंट, तो माइनस 23 प्लस 24 इट इज माइनस वाई स्क्वायर. माइनस 23 प्लस 24 दोनों के बीच में एडिशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1. 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज द आंसर. चलो नेक्स्ट. अभी मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. When dividing powers with the same base, keep the base and subtract the exponent. Note down this. For example, x to the power m divided by x to the power n, it is x to the power m minus n. Asi, are you writing? Yes, sir. Note down this.
What is the answer? Suppose minus 3 to the power 5 divided by minus 3 to the power 3. क्या आंसर आएगा? minus 3 to the power 2. माइनस 3 टू द पावर 2 यानी क्या आंसर आएगा? दिस इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में माइनस 3 5 माइनस 3 सो माइनस 3 टू द पावर 2 तो क्या आंसर आएगा? 9 पॉजिटिव नेगेटिव? positive. पॉजिटिव 9. So minus 3 square, that means minus 3 multiply by minus 3. नेगेटिव इंटीजर का पावर अगर इवन है तो आंसर विल बी पॉजिटिव. सो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 पॉजिटिव 9. माइनस 3 टू द पावर माइनस 3 अभी निकाल देते हैं. चलो अभी दूसरा कोई नंबर लेते हैं. माइनस 7 टू द पावर माइनस 7 minus divided by minus 7 to the power minus 9. क्या आंसर आएगा? ये लिखते जाओ भाई. हाँ, क्या आंसर आएगा? क्या बेस सेम है? पहले ये बताओ. Is the base same? Yes. तो उसको ब्रैकेट में रख दिया माइनस 7. तो एक्सपोनेंट यानी पावर जो है डिवीजन है तो पावर के बीच में सब्ट्रैक्शन करो. तो माइनस 7 माइनस माइनस 9. माइनस 7 का पावर इसका क्या होगा? माइनस 7 माइनस माइनस 9. क्या आंसर आएगा? ब्रैकेट खोलो. ये माइनस 9 ब्रैकेट में है, उसको ओपन द ब्रैकेट. आउटसाइड साइन इज माइनस तो ब्रैकेट में जो है उस जो भी टर्म्स है उसका साइन चेंज हो जाएगा. तो माइनस 9 का साइन प्लस हो जाएगा. तो ये क्या आंसर आएगा? माइनस 7 प्लस 9. फास्ट फास्ट फास्ट. minus 7 plus 9. What is the answer? Hello. So the answer will be plus 2. So minus 7 Sorry, plus sir. 9 is plus 2. So minus 7 square. What is the Plus answer? 2. So what is the answer? 14. अच्छा, minus 7 का square is 14. No, 49. 49. Very good. 49. Positive, negative? Positive. So answer is 49. So when the base is same and division is there, you have to subtract the exponent. न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट माइनस डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट, मतलब x डिवाइड बाय x टू द पावर m डिवाइड बाय x टू द पावर n. तो बेस इज सेम, आंसर विल बी x टू द पावर m माइनस n. थर्ड लो,
Okay, chalo, let's do some exercise. Note down this and tell me the answer. क्या ठीक है, चलो ऐसे ही बोल दो. What is the answer? A to the power 7. A to the power 7, 5 plus 2. What is the answer? सर इसका बेस थोड़ी सेम है. बेस सेम नहीं है. वेरी गुड. तो क्या करने का? टू एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4s to the power 7. What is the answer? बोलो सर. सो गया? आंख खुली रख के सो जाता है क्या ये? विवान का भाई है? हाँ, अभी नींद से जागा. क्या आएगा आंसर इसका? सर जा क्या आ रहा? क्या आएगा आंसर? सर नहीं समझ आया. क्या समझ में नहीं आया? सर बेस सेम नहीं है तो फिर सिंपलीफाई सर ना, सर आई गॉट द आंसर. बोलो. सर 8 to the power sorry 8s to the power 9. हाँ, तो इसमें क्या है? क्या है? ये तो सिंपल है. देखो, 2s² जो है, कैन आई से 2 मल्टीप्लाई बाय s²? हाँ या ना? और हाँ, आशी, कैन आई से? हाँ या ना? Yes, यस सर. yes sir. चलो, ये मल्टीप्लिकेशन को मैंने वापस रख दिया. 4s to the power 7. क्या मैं 4 मल्टीप्लाई बाय s to the power 7 लिख सकता हूं? यस सर. वेरी गुड. हमने एक चीज पढ़ा था होल नंबर में. होल नंबर्स या इंटीजर्स या रेशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव. a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a. पढ़ा था नहीं पढ़ा था? वी कैन चेंज द ऑर्डर. हाँ या ना? हाँ सर. तो ये 2 और 4 को पास में लेके आ जाओ. ये s² मल्टीप्लाई बाय s to the power 7. 2 टाइम्स 4, क्या आंसर आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 4. 2 मल्टीप्लाई बाय 4. फास्ट फास्ट. 8. अभी क्या ये दोनों का बेस सेम है? यस सर. तो करो. s to the power 2 plus 7. तो 8 s to the power 9. Therefore 8 s to the power 9. दिस इज द वन वे. सेकेंड वे समझो अभी. चलो, ये 2s²
या तो उसको बाद में मैं समझाता हूँ, अभी रुक जाओ। अनदर वे भी है। सो दिस इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय s to the power 2 plus 7, that means 8 s to the power 9. Next, s square multiplied by t to the power 4 multiplied by power 7 t cube. तो ये जो है दिस टर्म इज नथिंग बट एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी टू द पावर 4। मल्टीप्लिकेशन जो है वो इनविजिबल रहता है। दो एल्जेब्रिक में हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर वाई, तो ये कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई है। तो एस स्क्वायर टी 4 ये कुछ नहीं है, एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एस टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय टी टू द पावर 3 टी क्यूब। नाउ एस एंड एस सेम बेस, तो पावर के मल्टीप्लिकेशन है तो पावर के बीच में एडिशन करो, टी टू द पावर 4 टी टू द पावर 3 बेस इज सेम, तो पावर के बीच में एडिशन करो, क्या आएगा आंसर? क्या आंसर आएगा? S to the power 9, T to the power 7. Very good. S to the power 2 plus 7, t to the power 4 plus 3. So s to the power 9, t to the power 7. ये मल्टीप्लिकेशन में, इसमें पावर अभी भी मैंने पॉजिटिव ही रखा है, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। सपोज नेगेटिव है, आपको दिया गया 2a-3 मल्टीप्लाई बाय -8a टू द पावर -4, या तो ये +4 ले लो, चलो a टू द पावर 4। तो क्या करोगे, ये 2 और -8 ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, -16, फिर ये a और ये a बेस इज सेम, तो a एक्सपोनेंट के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन करो, -3 + 4। नेक्स्ट स्टेप -16 a टू द पावर -3 + 4, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, -16a ये आंसर। चलो नेक्स्ट, s to the power 12 divided by s to the power 4। S to the power 8. Very good. S to the power 12 minus 4 equals to s to the power 8। ये वाला लिखो, चलो बुक में लिखो, s to the power 12 multiplied by t to the power 8 divided by s to the power 4 t to the power 4। क्या आंसर आएगा? S to the power 8, T to the power 4. Very good. So s का पावर 12 minus 4, t का पावर 8 minus 4, तो s to the power 8 t to the power 4। Tell me the answer, चलो।
क्या आंसर आएगा? क्या इतना टाइम लगेगा? Yeah, what is the answer? Ashi, Arha, Sarvam. Are you writing or not writing? Calculating or not calculating? Sarvam? हाँ हाँ सर्वम, सो गया क्या? Sir, B 12 to the power 12. सर मैं सॉल्व कर। क्या सॉल्व कर रहा है? मोबाइल में देख रहा है, ऐसा बोल। दिखाओ मोबाइल कहाँ है? नहीं सर। मोबाइल कहाँ है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ, अरे म्यूट किया है। सर पास में ही है। हाँ दिखाओ दिखाओ कहाँ है? हाँ तो उसी में तो देख रहा है तो वो रहा। नहीं सर वो हॉटस्पॉट में से कर रहा हूँ ना, इसीलिए क्या बाजू में रह। क्या आंसर आएगा? Sir, I told my answer. Yeah, 2 your to the answer power is 12. 2 to the power 12. What about Arha? What about Sarvam? सर नहीं आ रहा, मतलब ऑप्शंस में ही नहीं आ रहा आंसर। तो ठीक है, तुम्हारा आंसर जो है वो बोल दो ऑप्शन में बोले। 492। 492। ओके, तुम्हारा क्या है सर्वम? हॉटस्पॉट में है क्या? देखो अभी तो वो लिखने बैठा है, सॉल्व कर रहा हूँ, अभी वो लिखने बैठा है। नहीं सर वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ तो अभी इतना टाइम के बाद सबका सॉल्व हो गया, तू लिख रहा है अभी? बोलो बोलो, टेल मी द आंसर। या आ रहा 492 कैसे आया? सर मैं वो थोड़ा मैंने रीचेक ओके, किया तो चेंज होगा, पर वो मेथड थोड़ी सेम ही है। हाँ क्रिएट 2 into रेज टू द 2 क्यूब्ड प्लस 4 बार हो रहा था, तो मैंने 2 क्यूब into 4 कर लिया। हाँ तो क्या आंसर क्या है वो बताओ ना। सर वो रीचेक किया तो अभी वापस कर रही हूँ। ओके, सो अभी तक आंसर नहीं आया। ओके, सर माय आंसर इज ए।
ओ, इतने टाइम के बाद। सर वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था वो, क्योंकि सर बाद में Sir, बता। my answer is B, 2 raised to the power 12. ओके, चलो पहले ये दोनों की बात करते हैं। कैसे आया 2 to the power 12? Sir, 2 cube into 4 raised to the power 1 equals to 8 raised to the power 4. इक्वल टू 8 raised to the power 4. ओके 8 equals to 2 raised to the power 3. Therefore, in bracket 2, हाँ, ओके, आशी तुम्हारा कैसे आया? सर मैंने दोनों को पहले 2 to the power 3 सारे को ऐड किया, फिर 2 to 12 को लिया, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। नहीं नहीं, बताओ ना, लिखवाओ ना कैसे। सर मतलब देखो 2 to the power 3 है, 2 to the power 3 है, वो फिर 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 4। मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, फिर अब आरह ने किया है वैसा ही। वेरी गुड। सो मतलब तुम्हारा और आरा का मेथड इज सेम है, करेक्ट? 2 to the power 12। ओके ओके, एक चीज बताओ, ये तो सही है, 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 4 to the power 1। यहां से ये 8 to the power 4 कैसे हो गया? कौन सा रूल अप्लाई किया? सर 8 to the power 4 नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था? अरे हाँ सर, वो 8 to the power 4 इसलिए हुआ, अरे हाँ सॉरी सर। अच्छा आशी, ये 8 to the power 4 कैसे हो गया? तो मैंने तो डायरेक्ट ये हाँ, तो तुमने मैं डायरेक्ट 2 to the power 3 into 4। तो क्या फिर 2 to the power 12? सर नहीं, ब्रैकेट में ही पहले लिख लिया था, ये आगे के स्टेप नहीं किए थे। अरे भाई तुम लिखवाओ ना, तुमने कैसे सॉल्व किया? सर 2 to the power 3 to the power 4। ऐसे? हाँ, और फिर सॉल्व कर दिया। ओके, 2 to the power, तो ये से ये कैसे आया? टू द पावर सर एडिशन 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरी गुड, तो चलो। टू द पावर 4 क्योंकि लॉ है। हाँ वेरी गुड, चलो एक चीज बताओ मुझे आशी, ये मैं कुछ लिख रहा हूं और ये कुछ लिख रहा हूं और ये कुछ लिख रहा हूं, क्या ये सब सेम है? नहीं क्या डिफरेंस है? सर, ऊपर वाले में एडिशन है, नीचे में मल्टीप्लिकेशन है, नीचे में डिवीजन है। तो इधर में क्या है? एडिशन है। तो फिर ये कर सकते हैं? नहीं, तो क्यों किया? इसका इक्वल टू क्या होगा? पहला सपोज एडिशन है, तो इसका इक्वल टू क्या होगा? 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब क्या होगा? 32। कैसे आया? सर 2 क्यूब 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 32। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स एडिशन, मतलब रिपीट एडिशन इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन।
So this is nothing but 4 times 2 cube. That means 4 into 8 equals to 32. 32 ऑप्शन है क्या? नहीं तो फिर तो सर 2 raised to 5 है ना? तो 32 को मैं लिख सकता हूं 2 to the power 5. तो 2 to the power 5. अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो क्या होता? क्या होता? x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x. तो क्या होगा? बी फास्ट. x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा? So 4096. x to the power x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x. क्या आंसर आएगा? 4096. मेरा क्वेश्चन का वो आंसर नहीं है. मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, उसके बाद जवाब दो. 4x. वेरी गुड. x प्लस x प्लस x प्लस x. क्या आंसर आएगा? X into 4. आर दे सेम?
4x and x into 4 आर दे सेम? Yes. तो क्या दोनों में आंसर सेम आएगा? x plus x plus x plus x and x multiplied by x multiplied by x, are they same? Answer will be same. कहाँ है आप लोग का ध्यान? Are the answer same? Sir, सर यहाँ पे 2 to the power 3 चार बार ऐड हो रहा है, मतलब वो 8 को ऐड कर रहा है, यहाँ पे 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. My question is not that. My question is very simple. X plus x plus x plus x. What is the answer? Forget about this numerical. 4x. X multiplied by x multiplied by x multiplied by x. What is the answer? 4x. Both are same. x Are they same? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. What is the answer? 32. करके देखो. क्या 32? क्या आंसर आ रहा है? क्या मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता है आप लोग को? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. What is the answer? 16. Then why you said 32? 2 plus 2 plus 2 Sir, I plus 2. multiplied 2 5 times. 2 plus 2 plus 2 plus 2. What is the answer? 16. Are they same? 2 plus 2 plus 2 plus 2 16 होता है? Yes. करके देखो. करके देखो. sir 8 Then are they same? no sir No. तो फिर क्यों बोलते हो कि सेम है? क्या फर्क है? सर एक में वो खुद से ऐड हो रहा है और एक में वो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो क्या होगा? तो एक में What is addition? तो What is repeated addition? What is मल्टीप्लिकेशन repeated multiplication? एक्सपोनेंट. तो फिर दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है क्या? रिपीटेड एडिशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मतलब एक्सपोनेंशियल. दोनों एक चीज नहीं है. क्या एक ही चीज में पढ़ाता रहूंगा आप लोग को बार बार?
नाउ यू आर इन 8। ये सब चीज 6 7 में पढ़ चुके हैं हम लोग। दिस जस्ट ओपन योर बुक। ये न्यूमेरिकल हमने 7 में सॉल्व किया था। 7 का बुक अगर आपके पास है तो ओपन करो, देखो इसको। क्या एक ही चीज में बार बार पढ़ाता रहूंगा? नया चीज सीखो ना यार। अभी भी क्या मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन पढ़ाता रहूंगा मैं आप लोग को कि रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन? ये थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा था, यू आर इन 8th। x multiplied by x multiplied by x multiplied by x is x to the power 4. It's an exponential. तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब का पावर 4। दैट इज करेक्ट। ये करेक्ट होता अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब, तो 2 क्यूब रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लीकेशन, तो 4 टाइम्स, या 4 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 3। दोनों में डिफरेंस दिखता नहीं है क्या? क्या सीधा बोल देते हो 2 टू द पावर 12?